जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में पढ़ना है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा हो तो बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस आपको जो है डिस्कस कर दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपका हिस्ट्री पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसे ही कुछ लोग जो है प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो अलग अलग लोगों के जो है 1857 की क्रांति के विषय में अलग अलग विचार हैं और हमें यहाँ पर एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे पढ़ना है। तो हर एक विद्वान के द्वारा, हर एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम यहाँ पर समझेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे शुरुआत हुई, उसकी किन कारणों से शुरुआत हुई, क्या क्या एक प्रकार से उसके कारक रहे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, एक प्रकार से तात्कालिक, ये सभी कारणों को हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा जो हुआ वह क्यों हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है यहाँ पर अच्छे से जो है कंप्लीट कराया जाएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आपका चैप्टर हर एक टॉपिक एक प्रकार से यूनिट वाइज जो भी आपका सिलेबस डिस्कस किया गया है उसमें एक यूनिट में लगभग आपके 4 से 5 टॉपिक हैं। तो हर एक टॉपिक का अलग अलग करके आपको चैप्टर यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जो कि सिलेबस पूरा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का कंप्लीट कराया जाएगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अर्थात जैसे भी पूरा लेक्चर आपने देख लिया, कोई भी डाउट आपके मन में रहा इस लेक्चर से संबंधित तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर किसी अन्य संबंधित आपको किसी अन्य विषय का क्लास स्टार्ट करवानी है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट होगी। बीए 5th सेमेस्टर की आपकी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन हिस्ट्री की क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस चाहिए कि कब कौन हमारा रिजल्ट आ रहा है, कब हमारी स्कॉलरशिप की डेट आ रही है, टाइम टेबल कब आ रहा है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं यूनिक ज्ञान आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पर विभिन्न नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप। वहाँ पर आपको जो है जितने भी आपस में लोग हैं आपस में डिस्कस कर सकते हैं, या सीधे कोई प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट था सर हम टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है उनकी रिक्वेस्ट पर, नया चैनल। इसको भी आप कोई जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थात जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। हर एक चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब की बार जो न्यू बैच आपकी स्टार्ट हुई है उसमें नई व्यवस्था लाई गई है। ये आपका बनाया गया है व्यवस्था मात्र 25 रुपये में किसी भी एक पेपर का आप अच्छे से पूरा चैप्टर वाइज नोट्स प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हिस्ट्री का आपको है, हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री पेपर सेकंड दोनों क्लासेस की आपको नोट्स चाहिए, सभी सिलेबस जो चैप्टर वाइज कराई जाएं। तो जैसे ही यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं, ग्रुप बन गया है, बहुत से बच्चे जुड़ भी गए हैं, तो उनको चैप्टर कराई जाएंगी, तुरंत नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरा सिलेबस नोट्स वहाँ पर भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाने के बाद आपके एग्ज़ाम जब एकदम नज़दीक होंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो सीरीज लाई जाएगी। उसके भी पीडीएफ नोट्स आपको जो है उस ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। इस पर आप मैसेज करेंगे, अपना सब्जेक्ट बताएंगे, जो सिलेबस यहाँ से देख के गए हों, किसी यूनिवर्सिटी के हैं, अपना नाम बताइए, और आपको QR कोड भेज दिया जाएगा। मान लीजिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों चाहते हैं तो आप 50 रुपये पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको हिस्ट्री के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये जो पेपर फर्स्ट है उसका अलग, पेपर सेकंड उसका अलग, एक प्रकार से ये नहीं बनाया गया है ग्रुप। एक ही ग्रुप में दोनों जो है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के आपके नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो मात्र 50 रुपये में हिस्ट्री के आप पूर्णतः नोट्स, सिलेबस, हर एक टॉपिक के नोट्स पाएंगे, और अच्छे से आपको बेहतरीन यहाँ पर समझाया जा ही रहा है। यह एक प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन कीजिए 50 रुपये खर्च ही कीजिए। 50 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है दोनों पेपर के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहें। अगर नहीं ज्वाइन करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लासेस कीजिए, आप यहाँ से जो है आप नोट करते रहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छी आप अपनी तैयारी
तैयारी करिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में। राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है? यह जो हमारा 1857 की क्रांति थी, यह एक प्रकार से प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी जानी जाती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का या राष्ट्र के लिए आंदोलन जो किया जाता है वह राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। अर्थात अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किया गया वह राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया। यह देशवासियों के द्वारा राष्ट्रहित में चलाए गए आंदोलन एक प्रकार से है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हम इसके विषय में जान लें तो ब्राइस महोदय क्या कहते हैं? राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसमें अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर दिया है जो स्वाधीन या स्वाधीनता का इच्छुक है। तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रकार से मौलिक उद्देश्य है। आधुनिक प्रचलित अर्थ में राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए गुलाम उपनिवेशियों द्वारा वर्षों तक संचालित संघर्ष है। ब्राइस महोदय क्या कहते हैं कि उस समय जो विदेशी उपनिवेश थे, विदेशी सत्ता थी, उसके गुलामी से उस बचने के लिए, अपने आप को मुक्त कराने के लिए यहाँ के जो गुलाम उपनिवेशी थे या किसी भी देश के जो गुलाम उपनिवेशी होते हैं वह जो आंदोलन चलाते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वही राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक प्रकार से हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था यह एक ही आंदोलन नहीं था, विभिन्न उसमें संघर्ष रहे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना एक प्रकार से दायित्व निभाया और उसको एक राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया और 1947 में जाकर हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताओं में सबसे पहली आती है लंबी अवधि। 1857 को पहली एक प्रकार से पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और 1947 में हमारा देश जाकर आज़ाद होता है। तो एक प्रकार से यह लंबी अवधि तक यह चलता रहा। पहली विशेषता शांतिपूर्ण तथा क्रांतिकारी संवैधानिक विकास यह रहा। सामाजिक तथा आर्थिक आंदोलन हुए विभिन्न प्रकार के। राष्ट्रीय आंदोलन का संदेहात्मक रूप और विश्वव्यापी रूप एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह ले लिया था। अब भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 का जो है विद्रोह था। 1857 का जो भारतीय विद्रोह था जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अलग अलग लोग अपना अलग अलग मत देते हैं। जैसे भारतीय लोग अपना अलग मत देंगे, उनकी विचारधारा रहेगी कि वह स्वतंत्रता के लिए लड़े, वह सिपाही विद्रोह किए, वह भारतीय विद्रोह कहलाया। लेकिन एक प्रकार से जो वहाँ के हैं हमारे ब्रिटिशर्स हैं, वहाँ के जो विद्वान हैं वह कहते हैं कि एक प्रकार से यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ जो है छावनी क्षेत्रों में छोटी एक प्रकार से झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया और जो अगले 10 वर्षों तक एक प्रकार से चला था। 1857 को ही भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। कुछ लोग जो है सिपाही आंदोलन कहते हैं, कुछ लोग भारतीय आंदोलन कहते हैं। यह आप विशेष रूप से समझ गए होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है वह भी आप समझ गए होंगे। 1857 की क्रांति की बात करें तो इस क्रांति के पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी, जिसके कई कारण थे। एक प्रकार से जो ब्रिटिश शासन था, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह विभिन्न रूपों में जनता के प्रति, भारतीयों के लिए एक प्रकार से शोषण का कार्य कर रही थी। किसी के ऊपर लगातार अलग अलग क्षेत्रों में शोषण किया जाए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक प्रकार से, तो क्या होता है उनके मन में विद्रोह की भावना जो है धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। तो वही धीरे धीरे जन्म ले रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ वो लोग होते जा रहे थे और वही एक प्रकार से आगे जाकर बड़ा कारण बना और 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के कई कारण हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण आप कह सकते हैं, ये है धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण। विभिन्न कारण जो है 1857 की क्रांति के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतवारी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका अंग्रेजों को एक प्रकार से इसका कारण मानते थे। आर्थिक का मतलब ही आपको क्या समझ में आ रहा है? आर्थिक अर्थात धन के क्षेत्र में है। तो धन की हानि विभिन्न व्यवस्थाएं लाकर जब ब्रिटिश
किसानों के ऊपर लगाते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, उनके मन में विद्रोह की भावना आ जाती है। एक यह भी कारण रहा 1857 की क्रांति का, जिसमें जो है किसान भी भाग लिए हुए थे। सामाजिक कारण क्या क्या रहे? अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। सती प्रथा उन्होंने समाप्त किया, नर बलि, बाल विवाह ये सभी समाप्त किया। बहुत ही अच्छे कार्य थे, लेकिन उस समय के समाज में लोग इसकी मान्यता थी, तो लोग जो है समझ रहे थे कि हमारे सामाजिक जो रीतियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो उनके विद्रोह में वह खड़े हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने अच्छा कार्य किया हुआ था। बताइए, सती प्रथा जो था, अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था। क्या यह अच्छी रीति थी? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने समाप्त किया, बहुत अच्छा किया। नर बलि दी जाती थी, यह भी अच्छी रीति नहीं थी। बाल विवाह कर दिया जाता था। देखिए आज के समय में बाल विवाह के विरोध कितने एक प्रकार से लोग सजग हैं, अब भी कहीं कहीं स्थानों पर हमें देखने को मिल जाता है। तो सामाजिक कारण में एक प्रकार से उस समय के हिसाब से, वहाँ के समाज के लोगों के हिसाब से उन्होंने गलत किया था, परंतु उन्होंने एक अच्छा कार्य किया हुआ था। तो सामाजिक कारण ये थे जिनके कारण जो है 1857 की क्रांति में लोगों ने भाग लिया। प्रशासनिक कारण कौन कौन से थे? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत जो है सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा एक प्रकार से विरोधी हो गए। प्रशासनिक कारण अर्थात प्रशासन में ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश के किसी, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने कोई भी हस्तक्षेप किया हो, वही कारण बनेगा। क्या हस्तक्षेप किया? लॉर्ड डलहौजी ने हस्तक्षेप किया। लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया? उसने हड़प की नीति लाई और विभिन्न कुशासन का आरोप लगाकर या विभिन्न जो है कारण बताकर उनके अधिकार को एक प्रकार से छीन लिया। और नाना साहब जो थे उनका पेंशन बंद कर दिया, और झांसी की रानी जो थी उनके दत्तक पुत्र को एक प्रकार से राजा नहीं बनाया। तो ये सभी प्रशासनिक कारण थे, जिसके कारण जो है लोगों ने भाग लिया। धार्मिक कारण क्या क्या रहे? अंग्रेज जो है ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया था। अर्थात जैसे कि कहीं पर भी किसी भी स्थान पर कोई धर्म लागू हो, वहाँ पर जाकर कोई जो राजा हो वो दूसरा धर्म लागू करने लगे तो लोग उसके खिलाफ हो ही जाएंगे। तकनीकी कारण क्या क्या रहे? रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से एक प्रकार से फैलने लगा। जो रेल, डाक और प्रेस की व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने की थी, वह भारत की जनता के लिए उन्होंने नहीं किया था, वह अपने लिए किए थे कि जैसे कि उनका कच्चा माल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम खर्च पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, या उनका जो कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी जानकारी है, कोई भी पत्र है, कोई भी एक प्रकार से संदेश है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, उसके लिए डाक की व्यवस्था की थी। तो ये सभी व्यवस्थाएं अपनी सुविधा के लिए की हुई थी। परंतु जब विद्रोह एक प्रकार से होने लगा तो भारतीय जनता ने संदेश को फैलाने में, लोगों को अपने साथ एकजुट करने में इन सभी तकनीकियों का एक प्रकार से बेहतरीन फ़ायदा उठाया। यह भी एक कारण रहा। सैनिक कारण क्या क्या रहे? भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण एक प्रकार से सैनिक खिलाफ हो गए। जैसे कि अलग अलग जाति धर्म के लोगों के अलग अलग एक प्रकार से रीति रिवाज होते हैं। जैसे कि जो हमारे पंजाबी भाई हैं, पंजाबी भाई क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी उतरवा दिया गया उनका। तो वह क्या समझे कि हमारे संस्कृति के खिलाफ वो लोग ब्रिटिशर्स कार्य कर रहे हैं, तो जिन कारण वह भी खिलाफ हो गए। तात्कालिक कारण क्या रहे? जिस कारण से जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई, वह तात्कालिक कारण कौन सा था? वह था अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ रहा था कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाले राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है, तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। एक प्रकार से अफवाह यह उड़ गई कि हिंदुओं को जो दी जा रही है राइफल, उसमें जो है गाय की चर्बी, हिंदू जो है गाय को एक प्रकार से माता मानते हैं, तो वह एक प्रकार से उसकी हत्या करना या उसके चमड़े का प्रयोग करना, वह जो है उसके खिलाफ हो गए। मुसलमान जो है सूअर की चर्बी को एक प्रकार से हराम समझते हैं, सूअर
का एक प्रकार से बलिदान वो लोग दे रहे हैं, काट रहे हैं, उनकी चर्बी का प्रयोग कर रहे हैं। और विशेष बात यह थी, जो इनफील्ड राइफल था, यह जो चमड़ी लगी हुई थी उसके ऊपर ही लगी हुई थी। जब उसका प्रयोग करना होता था तब मुंह से उसका एक प्रकार से वो खोलना होता था। तो यह सबसे बड़ा एक प्रकार से सैनिकों में मतभेद हो गया कि क्या यह सच में प्रयोग किया जा रहा है। और ये देखिए मंगल पांडे जी हैं, मंगल पांडे ने सीधे सीधे जो है इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान जो मंगल पांडे हैं, इन्होंने इस कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। इससे अधिकारियों ने उस पर जब दबाव बनाया तो उसने जो है लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। मंगल पांडे जो हैं सैनिक, वह क्या करते हैं कि इसका प्रयोग करना, जो इनफील्ड राइफल आया था उसका प्रयोग करने से मना कर देते हैं। फिर वो लोग जो है दबाव डालते हैं, तो वह क्या करते हैं, इनफील्ड राइफल उठाते हैं और लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार देते हैं। और इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। जैसे कि आप पुराने ज़माने में देखे होंगे कि निमंत्रण कार्ड, जो इनविटेशन कार्ड अब बंटता है, वह नहीं रहता था। लोग हल्दी या दूब दे देते थे, हल्दी दूब देते थे और बता देते थे कि इतने तारीख को ये हमारे यहाँ प्रोग्राम या फंक्शन है, आपको आना है। तो अगर वह हल्दी और दूध, जो दूब है, उसको एक्सेप्ट कर लेता था, ले लेता था, तो अर्थात निमंत्रण स्वीकार कर लेता था। उसी प्रकार इसका एक प्रकार से निर्धारण किया गया। संदेश को फैलाने के लिए रोटी और कमल के फूल को इसका संकेत बनाया गया। जो रोटी और कमल के फूल को जो है एक्सेप्ट कर लेता था, ले लेता था, अर्थात वह विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार था। तो आगे क्या हुआ, मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूट कर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता एक प्रकार से जबरदस्ती घोषित कर दिया। अब ये बताइए, 20 मई को जब एक प्रकार से उन्होंने निर्धारित किया था विद्रोह करने का दिन, तो 10 मई को ही क्यों कर दिया? क्योंकि उनमें कुछ लोग जो है वह ब्रिटिशर्स को कुछ संदेश पहुंचा देते हैं कि हाँ, ये 30 तारीख को या 20 तारीख को जो है विद्रोह करने वाले हैं। तो उनकी भनक जो है उसको लग जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस दिन के बजाय पहले ही 10 मई को ही 1857 को ही जो है विद्रोह कर देते हैं। 4 जून 1857 को बेगम हजरत ने महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। अब क्या आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग, जैसे कि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग स्थानों से विद्रोह करेंगे और अपना नेतृत्व वहाँ के स्थान का करेंगे। तो उसको भी हम अभी टेबल के माध्यम से देखेंगे। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था और ये झांसी के रानी के एक प्रकार से गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई अर्थात झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। उन्होंने लीग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित एक प्रकार से कर दिया। पटना से किसने विद्रोह किया था? पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई और जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया और जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया और जहां पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बिहार सरकार जो है 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। वीर कुंवर सिंह जी बहुत ही बहादुर एक प्रकार से थे। वह विद्रोह करते हैं जगदीशपुर से। जगदीशपुर के जमींदार जो हैं आरा के जगदीशपुर से, वह विद्रोह करते हैं। उनको गोली लग जाती है तो वह विद्रोह को रोकते नहीं हैं, विद्रोह को चालू रखते हैं और अपने हाथ को काट गिरा देते हैं। उसी हाथ को काट के गिराने से कहते हैं लोग कि इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और उनके भाई को जो है गोरखपुर के जेल में डाल दिया गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी बहादुरी के देखते हुए बिहार सरकार जो है 23 अप्रैल को अब भी विजय दिवस के रूप में मनाती है। आगे हम देखेंगे विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजी सेनापति कौन कौन से थे। अब हम इस लिस्ट में देखेंगे कि किस जगह से किसने विद्रोह किया हुआ था और उस विद्रोह को किसने दबाया हुआ था। अर्थात दिल्ली जो है, दिल्ली स्थान से बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था विद्रोह का और निकलसन और हडसन ने उसको दबाया था।
फैजाबाद अयोध्या से मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया था और कर्नल रेनल्ड ने दबाया हुआ था। फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया और कर्नल रेनल्ड ने दबाया हुआ था। बरेली से जो है खान बहादुर खां, ये सभी आपको जो है जो पेड आपको मात्र 25 रुपये में पेपर फर्स्ट का और पेपर फर्स्ट सेकंड 25 रुपये अर्थात 50 रुपये में हिस्ट्री की पूर्ण तैयारी चैप्टर वाइज एक टॉपिक वाइज आपको कराई जाएगी। उसमें नोट्स ही आपको दिया जाएगा, बेहतरीन तरीके से आप उसको तैयारी कर पाएंगे। तो आगे देखेंगे हम बरेली जो स्थान है हमारा, बरेली से खान बहादुर खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विसेंट आयर महोदय ने विद्रोह को दबाया हुआ था। लखनऊ से हजरत महल ने विद्रोह किया और कैंपवेल ने दबाया। कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह किया, कैंपवेल ने दबाया। झांसी से मनुबाई अर्थात झांसी की रानी ने विद्रोह किया, हीरोज ने दबाया। ग्वालियर से तात्या टोपे, हीरोज ने दबाया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने और कर्नल जो नील हैं उन्होंने दबाया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने जो है वह विद्रोह किया हुआ था, लीग्रांड ने दबाया। और पटना से पीर अली ने किया था, विसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया हुआ था। अब हम देखेंगे कि जो कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवलक थे ये सभी विद्रोह दबाते हुए मारे गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। 10 मई 1857 को जो है 1857 का यह जो विद्रोह है वह शुरू होता है और 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े जाते हैं तो पूर्णतः समाप्त 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति जो है वह होती है। अभी तक आपने समझ लिया कि 1857 की क्रांति क्या थी, क्या उसके कारण थे, कहाँ से किसने नेतृत्व किया, कहाँ किसने दबाया और क्या क्या एक प्रकार से कारण रहे हैं अलग अलग लोगों के। अब हम देखेंगे 1857 का जो हमारा विद्रोह था, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था, वह असफल कैसे रहा। सबसे पहली बात हथियार की कमी रही, संगठन का अभाव रहा। अर्थात आपने अभी तक देखा कि अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग निजी कारणों से जो है विद्रोह अलग अलग स्थानों से किया हुआ था, अर्थात वह एक रूप से संगठित नहीं थे। नेतृत्व की कमी नहीं थी, एक प्रकार से अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, सबका एक प्रकार से लीडर नहीं था। राजपूत तथा सिंधिया ने जो है अंग्रेजों का साथ दे दिया था। शिक्षित लोग इससे तटस्थ रहे थे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के पास जो है बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 में उसकी जो है मृत्यु हो गई। विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। अब इसको हम देखेंगे कैसे आपसी स्वार्थ था, यह तो आप देख चुके हैं लेकिन एक बार आपको जो है पॉइंट वाइज बता दिया जा रहा है कि कैसे आपसी स्वार्थ था। सबसे पहला, बेगम हजरत महल से जो है अवध छीना गया था, उनका अपना स्वार्थ था। नाना साहब का पेंशन रोका गया था, उनका अपना स्वार्थ था। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया था, उनका अपना स्वार्थ था। और कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी, उनका अपना स्वार्थ था। अर्थात अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग स्थानों से लोगों ने विद्रोह किया हुआ था। अर्थात एक प्रकार से नेतृत्व की कमी थी, संगठन की कमी थी और राष्ट्र प्रेम की भावना की एक प्रकार से उसमें जो है स्वतंत्रता संग्राम में कमी थी। आगे हम देखेंगे विद्रोह के दौरान जो है इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन जो है इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और सीधे सीधे जो है शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया जाता है। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और उसमें राजपूत और ब्राह्मण की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली और पठानी की संख्या एक प्रकार से उसमें बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति को एक प्रकार से विद्वानों ने क्या क्या कहा? डिजरायली महोदय कहते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सिले और लॉरेंस कहते हैं यह सैनिक विद्रोह था। बीडी सावरकर कहते हैं यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जेम्स आउटम कहते हैं यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। रिज कहते हैं यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। टी.आर. होम्स कहते हैं यह न तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार कहते हैं यह जन क्रांति थी। रामविलास शर्मा
कहते हैं। 1857 की क्रांति जो है लेखकों द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम जो है 1857 नामक पुस्तक लिखते हैं। अशोक मेहता महान विद्रोह नाम से, पीसी जोशी 1857 के विद्रोह नाम से, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बीडी सावरकर लिखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बीडी सावरकर लिखते हैं। 1857 का विद्रोह जो है सैनिक विद्रोह है, यह हारसी मजूमदार लिखते हैं। इस प्रकार से आपको क्या बताया गया कि किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा, किस विद्वान ने, किस लेखक ने, किस नाम से इसके अनुसार जो है इसके ऊपर जो है किताब लिखी हुई है, और कैसे कैसे ये 1857 क्रांति हुई, कारण हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझाई गई है। हर एक टॉपिक को ऐसे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। चैनल पर बने रहें, यह चैप्टर आपका होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आपका आएगा। तब तक के लिए आप यूनिक ज्ञान या टेलीग्राम चैनल या डिस्कशन ग्रुप आपका जो भी ज्वाइन करने से फ़ायदा हो वह कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मात्र जो है 50 रुपये में हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का एक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कि क्लासेस के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज दिया जाएगा। बाकी तैयारी करते रहिए, आप खुद के नोट्स भी बनाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप कोर्स ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।